प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी एक क्वेश्चन बैंक है। जो बच्चा 2026 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हो गया है उसका जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का है गोल्डन गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी। ये जो है ना साइंस है, इंग्लिश मीडियम वाला जो है ये क्वेश्चन बैंक है आपका। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से जो है ना हम लोग इसमें जो है हर साल का जिसका एग्जाम हो गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब देखते हैं 2019 से इस क्वेश्चन बैंक में है। 19, 18, 17 सबका जो है ना हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक। और यदि आप जो है इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है इसका जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बारी बारी से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, तो देख सकते हैं आप कि बिहार क्वेश्चन बैंक 2019 का है। ये बिहार बोर्ड जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए स्पेशल है, खास होने वाला है, तो उसको आप समझे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन बैंक में आपको नंबर इधर उधर मिल सकता है। जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें, तो आपको जो है कोई 10 नंबर में है, कोई 20 नंबर, कोई 31 नंबर में है, तो कोई 5 नंबर पे है। तो ये हो सकता है, ठीक ना। तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखो आईटीएफ का क्वेश्चन है। बाबू रे, यदि आप इसको अच्छे ढंग से कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का भी प्रिपेयर अच्छे से करते हैं, तो आपका एग्जाम एक अलग ही वे में जाएगा। लगेगा कि मैंने क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन देखा है, ठीक ना। तो आओ देखते हैं, 2019 से मैंने स्टार्ट किया है, फिर ना उसके बाद 18 भी देखेंगे, 17 भी देखेंगे, उसके बाद जितना भी है क्वेश्चन बैंक में वो सारा का सारा देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप अच्छे से पढ़े होंगे। और इतना ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और आसानी से हम बना भी सकते हैं। देख बाबू रे, क्या है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। तो हम समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन इनवर्स 1/√2 देखना कि साइन में किसका वैल्यू होता है। ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू है। अब 45 को हम क्या पाई/4 बोलते हैं ना, पाई/4। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या होता है, थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4। क्या होता है वो, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आंसर होता है थीटा। तो हम देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या हो गया, थीटा। तो इसका जो है ऑप्शन देखें, पाई/4 माइनस पाई/, तो कौन आ रहा है, पाई/2 माइनस पाई/2, तो आंसर क्या आया है, पाई/4। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, इसी में है। देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बात समझो थोड़ा सा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और y जो है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2 और -1 पर। तो बुआ, इसमें हमको समझना है इस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो दिया है इस पॉइंट पर क्या होगा, 2 -1 पर देखते हैं, ठीक ना। तो अब बाबू इसको देखते हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्या है सॉल्यूशन में, पहला है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ठीक ना। और यहाँ देखो एक वेरिएबल x है, दूसरा क्या है t। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dx/dt। चलो इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, x पर पावर n वाला फॉर्मूला तो आप सब जानते होंगे, इसीलिए हम
इसको ना लिख के डायरेक्ट लिखते हैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 3 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा dt बाई dt 1, तो 3 इंटू 1 3। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 कह दो। और दूसरा जो है बाबू रे y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस के 5। अब बाबू रे इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dt t के रिस्पेक्ट में कर, सॉरी यहाँ t लो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, t तो कांस्टेंट है, सॉरी 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू टी स्क्वायर का 2t, तो हो जाएगा 4t माइनस 2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो, फ्रॉम 2 डिवाइड 1, 2 में 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 में 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है 4t माइनस 2 बाय 2t प्लस के 3, ये dt से dt कैंसिल होगा। अब समझ सकते हैं क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4t माइनस 2 और 2t प्लस 3। अब वो किस पॉइंट पर निकालने के लिए कह रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा पॉइंट पर, 2 माइनस 1, किस पॉइंट पर, 2 माइनस 1 पर देख निकालने के लिए कह रहा है। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट किस पर, 2 माइनस 1 और क्या है मेरा 4t माइनस 2 बाय 2t प्लस 3। अब वो ये समझ सकते हैं ये पहला वाला एक्स वाई होता है, जब भी ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है तो ये एक्स ये वाई, तो देखो ये जो है तुम्हारा वाई वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो वाई वाला टर्म पहले रखो, तो 4 माइनस 1 माइनस 2 2 इंटू 2 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 बाय 7। तो देखो तो ऑप्शन 6 बाय 7 है क्या, 6 बाय 7, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी जो है माइनस 6 बाय 7, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा, देखो ये अब जो है ये वेक्टर का क्वेश्चन है। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप है। तो बाबू रे एक वेक्टर दिया हुआ है जिसको हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, 6k कैप। इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं बाबू रे, तो एक रूट लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप के स्क्वायर कर उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दो, जो होगा वही उसका क्या होगा, मॉडुलस होगा। 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना 9 है या कुछ 91 रखना पड़ेगा, सॉरी 19 है, क्या है 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 प्लस 5 का 25 और माइनस 6 का 36। इसको सबको ऐड करेंगे बाबा, 6 5 11, 1 12 के 2, 3 2 5 5 और 6 11, 1 12 के 2, 3 1 4। तो बाबू इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है 400 रूट अंडर 422। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में कौन सा, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे 0 से पाई बाई 2 cos x dx है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x क्या होगा, sin x। और मेरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2। तो बाबू हम लोग लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखने के लिए जानता होगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, पहले अपर लिमिट तो साइन पाई बाई 2 एक्स की जगह पाई बाई 2 और साइन 0। तो बाबू साइन पाई बाई 2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 तो 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट ऑप्शन है जो कि 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और एक बात आप जान लें, एक बात आप जानें कि डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, इसमें जो है डिफरेंशिएशन में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव उसका जो है फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फॉर्मूला से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसका चांस बनता है, ठीक ना। आप ऐसे क्वेश्चन बैंक आप मेरे साथ बने रहिए और देखना देखना कि क्वेश्चन बैंक के बीच बीच में कितना सारा जो है ना फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है और बिना सोचे समझे हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन के आसानी से, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए फॉर्मूला को याद रखें। हम थोड़ा बता दें कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबूरे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/√(1 - x²). जैसे कि हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो -1/√(1 - x²। डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x²। यही चीज फिर डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस जो टेन है वही कॉट हो जाएगा, लेकिन आगे सिर्फ माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस सॉरी रूट नहीं होगा 1 + x², ऐसा ये हो जाएगा। तो हमें साइन इनवर्स का पूछा गया था तो क्या होगा 1/√(1 - x² हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो बाबू रे एक चीज और, जैसे यहाँ माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप समझ सकते हैं हम जिसमें फॉर्मूला आप बता रहे थे तो उसमें हम बोले होंगे कि बाबू रे को बोले तो कॉस, कॉट, कॉसेक, ये सब के आगे माइनस लगता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। यही चीज यदि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। माइनस क्यों, सीओ को, तो सीओ को मतलब कॉस, कॉट और कोसेक, इसके आगे क्या लगता है, माइनस लगता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 1/√(1 - x²। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा बाबू रे, तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप देखते हैं कि ये आपका 3D का क्वेश्चन है। किसका है, 3D का। और हम जिसमें बता रहे थे, जिसमें पढ़ा रहे थे, उसमें हम बोले थे कि ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबू रे कह रहा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। बाबू रे इसका एक ही लॉजिक है, देखो सिंपल सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। बाबू इसका ये तो ओरिजिन है, इसका 0 0 0, ये तो हम जानते हैं इसका ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन। अब मान लो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस में x का y का इक्वेशन क्या होगा, z का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0, z का वैल्यू भी क्या होगा, z का क्या होगा 0 होगा। और z एक्सिस में क्या होगा, इसमें x और y 0 होगा, और y एक्सिस में क्या होगा, तो x और z 0 होगा। मान लो सपोज ये a b c, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो ए बिंदु पर यानी एक्स एक्सिस में ये जो होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस में एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई और जेड क्या होगा, 0 होगा एक्स एक्सिस में। और मान लो यहाँ से वहां तक 1 यूनिट का है तो ये 1 हो जाएगा। और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में एक्स और वाई, एक्स तो यहाँ 0 होगा, वाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लिए हैं, और जेड भी क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स और जेड 0 होगा, और वाई तो है यहाँ पे 1 यूनिट। और जेड एक्सिस में भी क्या होगा, तो एक्स और वाई 0 होगा, और जेड क्या होगा, कुछ न कुछ है तो 1 है तो 1 यूनिट है, ठीक ना। अब बताओ होगा ये एक्स एक्सिस में इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा,
एक्स एक्सिस में तो 1 0 0, वाई एक्सिस में 0 1 0, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो 0 0 1। तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 0 1। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 0 0 1। ये आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बुआ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। क्रॉस में बाबू रे हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज समझ जाओ, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई है ये। तो क्या है, तो समझ जाओ, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, जे क्रॉस वेक्टर जे, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, ये सबका रिजल्ट क्या होगा, ये सबका रिजल्ट होगा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखना। तो हमें यहाँ वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बोला है, तो ऑप्शन डी देखो 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हुआ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होगा। इसी में हम लोग देखेंगे आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका बाबूरी रिजल्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस रहेगा तो 0 और डॉट रहेगा तो 1। तो सर ये कैसा बात है, ये तो कंफ्यूजन पीरियड वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हाँ, कंफ्यूजन पीरियड हो सकता है, तो इससे हम बचेंगे कैसे सर, तो बात समझो। हम यदि डॉट का बात करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है बाबू रे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। वही चीज हम वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई निकालें तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस कॉस थीटा थीटा। और जब सेम रहता है ना, थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और ये तो तुम्हारा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 और कॉस 0 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो, 1 होगा। इसीलिए जो है हम इस फॉर्मूला की मदद से कभी भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम इसको यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। तो आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान क्या होता है, तो 1 होता है। वही चीज बाबू रे, वही बात है, जब हम क्रॉस में आएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा। और एन कैप होता है, एन कैप डायरेक्शन को शो करता है, तो उसका तो अभी चलो ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हम यहाँ तो सिंपल आई क्रॉस और आई क्रॉस देखना चाह रहे हैं। तो देखो आई क्रॉस वेक्टर आई, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और यहाँ साइन थीटा, थीटा की जगह जब सेम है तो कितना, थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो गया 1, ये भी 1, और साइन 0 का मान 0 रहता है। और तुम जानता है वो किसी भी नंबर को 0 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम बाबू रे आसानी से इस बात को समझें कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू 0 होता है। और आई डॉट में आई डॉट आई सेम रहे, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी प्रकार का यदि कंफ्यूजन होगा तो हम इसके मदद से आसानी से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू रे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है वो। ये हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ निकालना है। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या, यदि कोई इक्वेशन डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और जो है इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आई एफ जो निकालता है क्या होता है, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई पर पावर पी डी एक्स। बाबू रे पी क्या होता है, तो पी जो होता है ये वाई का जो कोफिशियंट होता है वही आपका पी होता है। और क्यू के टर्म में वही देखो, तो तुम्हारा जो है जो क्वेश्चन है वो क्या है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो तो सेम टू सेम इसी इक्वेशन के फॉर्म में है,
dy बटे dx प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। तो देखो इसका जो इंटीग्रेटिव फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर समझ सकते हैं, समाकलन गुणांक। तो बाबू e पर पावर p dx, p का वैल्यू यहाँ क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा, तो y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, तो सेक x है और dx, ठीक ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, यही होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। और हम लोग एक बात और जानते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक साथ रहेगा तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक एक्स प्लस 10x। कैसे हटता है, ठीक ना, ये फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इतना जानो एक्सपोनेंशियल लॉग एक साथ रहता है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें ये एक्सरसाइज करवाते हैं, उस समय इसको प्रूव करते हैं ताकि जो है ये सिचुएशन आता है तो हम आसानी से कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग हट जाता है, जो बचा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या है बुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा 9 भी है, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो कि ये है dy बटे dx प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है, ठीक ना। ये भी बाबू हम लोग देखें तो इसी फॉर्म में है, dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक, ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। तो ई पी का वैल्यू क्या है, तो पी बोलते वाई का कोफिशियंट, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक क्या है, कॉस एक्स, क्या है, कॉस एक्स डीएक्स। और हम जानते हैं ई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ई पर पावर क्या हो गया, साइन एक्स। देखो तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं कि ई पर पावर क्या है, साइन एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ई पर पावर साइन एक्स। एक बात बाबू आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस, कि हम तुरंत देखो तभी वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए। यदि हम लोग कर लेते तो ये होल बुक का प्रिपरेशन हो रहा है पूरा, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक कोई चैप्टर उठा के दिया जा रहा है, नहीं, पूरे। कभी कभी देखते हैं हम लोग डिफरेंशियल में घुस गए तो आईटीएम में घुस जाते हैं, तुरंत तुरंत जो है इंटीग्रेशन में घुस जाते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना और कॉपी और पेन लेके बैठो और इसके साथ साथ जो है, ठीक ना, वीडियो को थोड़ा पॉज करके जो है इसको तुम उतार सकता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बुआ कि देखो क्या कह रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स, क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन दे रहा है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस। ये डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने कहा था कि यदि आप फार्मूला पे कमांड रखते हैं, आईपीएफ हो, डिफरेंशिएशन हो, फिर इंटीग्रेशन हो, वेक्टर हो, इन सब फार्मूला पे यदि आपका कमांड है तो बाबू रे आपको जो है ना 10 से 12 नंबर आपको फार्मूला पे देखने के लिए मिल जाएगा, यदि आपका किस्मत अच्छा है तो। ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है फार्मूला का आना। तो हम लोग जो है इसको यदि ध्यान में रखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बहुत तीन को हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, टू टेन इनवर्स एक्स, क्या देखे थे, साइन में भी साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला ये प्रूव भी किया गया है। अब फिर कॉस में भी होता है इसका, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन में भी होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको साइन में दे रखा है, तो साइन में टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे बाबू रे, ये देखो अभी हम लोग तुरंत जो है आईटी सॉरी हाँ आईटीएफ में थे, और तुरंत हम लोग आगे किसमें, प्रोबेबिलिटी में। अब देखो क्या कह रहा है, यदि इफ यदि देखो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन बैंक मेरे पास इंग्लिश मीडियम का ही है, तो मेरे पास ये है। ऐसा नहीं कि इसमें देखिए लैंग्वेज का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, आपकी क्लास जिसमें आप एग्जाम पेपर देंगे तो आप देखेंगे आपको दोनों दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बाबू रे आप जो है आसानी से दोनों को समझ के
यदि कोई कभी कभी होता क्या है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश अच्छे से क्लियर समझ में आ जाता है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, आसानी से समझ सकते हैं। और मैथ का इंग्लिश में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक ना, अच्छे से समझ सकते हैं। कह रहा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल का वैल्यू ये दिया है, प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू ये दिया है, और इंटरसेक्शन आपको 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो आपको निकालना है देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बाबू रे हम लोग देखो तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन है ही, हम एक तो फॉर्मूला जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो जो हमको निकालना है, जो जो गिवन है रख दो और सॉल्व कर दो। हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखो 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/2, और इसका वैल्यू इंटरसेक्शन का क्या है? तो 1/4। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 8 हो जाएगा, ये 8 और बाबू 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 और ये इससे भाग दो 4 4 और इधर -2, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 में 2 गया 5/8। तो देखो तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है 5/8। तो बाबू ऑप्शन ए आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका जो है ना रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो हमने पूरा लिखा नहीं लेकिन हम समझा दे रहे हैं। कह रहा कोई फंक्शन जो है एफ x1 और एफ ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2 और x1 और x2 दोनों बिलोंग्स करेगा किससे? ए से ही। तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा? तो हम लोग फंक्शन के टाइप में देखे थे बाबू कि 1 फंक्शन के लिए क्या होता था कि जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल होता है और x1 बराबर x2 होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी को x बराबर y होता है, तो 1 फंक्शन होता है। क्या होता है? 1 और 1 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कोई भी दो सेट हो, सेट ए के जितना भी एलिमेंट है, यदि सबका सिंगल सिंगल इमेज बने तो वो 1 होगा, ये भी डिफिनेशन जानते हैं। और ऑन टू के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं? यदि 1 प्रूव करना होता तो x बराबर y प्रूव करते हैं ना, ठीक ना, या फिर कह सकते हैं x1 बराबर x2 प्रूव करते हैं। यही चीज ऑन टू करना रहता है, ऑन टू करना रहता है क्या करते हैं? f ऑफ x इक्वल टू y हमको प्रूव करना रहता है, f ऑफ x इक्वल टू y। तो x1 बराबर x2 हमें यहाँ फिलहाल दिया है, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा? तो 1 फंक्शन हो जाएगा, है 1 फंक्शन हो जाएगा। और हम लोग टाइप इसका देखें 1 ऑन टू, यदि 1 ऑन टू एक साथ हो जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बहुत देखे थे, लेकिन हमें बस यहाँ यही देखना था ये कैसा फंक्शन है। x1 बराबर x2 है, ये कैसा फंक्शन है? 1 है, ऑन टू है, मेनी 1 फंक्शन है। तो x1 बराबर x2 कहने का मतलब क्या है? ये 1 फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो यहाँ इसमें क्रॉस और डॉट दोनों है। तो क्रॉस के लिए हम लोग क्या जानते हैं? क्रॉस के लिए हम लोग क्या निकालने जानते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए रहे तो क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक ना। और क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा। जब दोनों सेम रहे तो साइन 0 डिग्री, यही ना, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू होता है वो 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। और डॉट वेक्टर बी, 0 से किसी चीज को डॉट करेंगे, कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बुआ? ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय डीएक्स। तो बाबू रे हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है। क्या होता है? क्या इसके बदले π/2 लिख सकते हैं? और हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस, ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो देखो तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 देखा जाए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट। इसका मतलब होता है आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस, आने का चांस
प्लस नहीं आने का चांस ये 1 होता है। ये हम लोग एक्चुअली पढ़े हैं, जानते हैं कि आने का चांस प्लस नहीं आने का चांस क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये भी देखा, ये कितना छोटा छोटा, ये हम लोग जो जिसमें पढ़ रहे थे उसी समय हम लोग देखे, मतलब जो अच्छे से इसको जो प्रूफ भी किए थे। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ये डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बी डॉट ए के बराबर होगा। ठीक ना, ऐसा हम लोग प्रूफ भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बाबू रे, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करवाया है। ठीक ना, ये फिर आईटीएफ का फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/x तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। ये फॉर्मूला बाबू रे, जैसा हम लोग देखो देखे थे कि साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, या कोसेक इनवर्स 1/x रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स 1/x रहे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स 1/x रहे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो हम लोग ये सब देखे थे, सेक के साथ कॉस के साथ सेक, सेक का साथ कॉस हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के लिए 18, देखो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, dx। तो x पर पावर जो रहता है एगो ऐड करो, उतना ही नीचे लिख दो, एगो सी दे दो कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या होगा, x पर पावर 3 एक जोड़ो बाय 3 और एगो सी कांस्टेंट दे देंगे। बस समझा, ये हो गया x पर पावर n का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। ये तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 20 बाबू रे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कहा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कोई हमको बता सकता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। बस हो गया ऑप्शन नंबर ए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा बाबू रे, 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है ना, टेन इनवर्स एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। पहले देखो तो लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, यही ना, यही ना। तो देखो बाबू, टेन इनवर्स ये 1 देखो किसका वैल्यू होता है, 10π/4, और माइनस टेन इनवर्स 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 0, और टेन इनवर्स टेन थीटा आंसर होता है थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा की जगह π/4 है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका π/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने लिख के रखा है, तो बाबू इसका ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, तो बात समझना। एक कोई मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालना। देखो कितना आसान क्वेश्चन, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना, ए डैश निकालना। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं बाबू रे, कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो, वही उसका ट्रांसपोज होगा। तो जैसे देखो ए मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो, तो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी पहला रो को पहला कॉलम लिखो 1 2 3, और दूसरा रो है, दूसरा रो को क्या लिखो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाओ 4 5 6, यही इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक ना। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज होता है। जैसे इसमें कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसका तुम करो, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो चेंज हो गया। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो बाबू रे ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू। एक्चुअली देखो ये इस फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, देखो हमको वैल्यू निकालना है।
तो वैल्यू निकालेंगे तो हमको लिखना होगा x 15 4 4 इक्वल टू 0। तो चलो हमको जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 15 4 जा 60, 60 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो 4 से ये 15 बार में कटा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो वह माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, बस बोला करो यार। एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये बच्चा है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं। देखो डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, तो एन की जगह क्या है 2, तो 2x इस पर एक घटा दो, 2 माइनस वन, 2x, दो में एक गया एक, तो 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। तो बाबू इस तरह से हम लोग देखिए कि क्वेश्चन बैंक 2019 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक देखे हैं। और ये भी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का क्वेश्चन जो है 25 से आगे जो है करेंगे हम लोग, ठीक ना। लेकिन एक बात हमें ध्यान मतलब ध्यान देना कि ये क्वेश्चन, ये वीडियो, क्वेश्चन ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट होगा कि ये 2026 में जो बच्चा एग्जाम देगा उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसको यदि आप करते हैं देखते हैं तो आपका जो है हो सकता है क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि आप देखेंगे 2019 का जो क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद जो जो भी क्वेश्चन बैंक करेंगे जो भी ईयर का, तो उसमें भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। और यदि हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पढ़ते हैं, तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। तो बाबू रे, तो मस्त पढ़ो लिखो, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम है बहुत 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 इम्पोर्टेंट टाइम अभी चल रहा होगा, ये हम जानते हैं। और बहुत 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 क्रिटिकल टाइम है ये, और इस टाइम का उपयोग करना चाहिए। और जो है अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, और टाइम का इम्पोर्टेंस समझो, ठीक ना। और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो प्यारे बच्चे, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप जो है मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए। सेल्फ स्टडी जो है अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात पे जो है अगले वीडियो में होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार जो है लाइक ज़रूर करना, ठीक ना। कोशिश करेंगे कि यदि कोई भी यदि प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बता सकते हैं, यदि उस पर यदि कुछ होगा तो हम उसका जो है सॉल्यूशन करना चाहेंगे उसको। क्योंकि दर्द उसी को होता है बुआ जिन्होंने गिरा है, और जो गिरा ही नहीं है उसको दर्द कहाँ से होगा। यदि कुछ इसमें गलती होगा तो ऐसा नहीं कि इसमें कमेंट करें ये वो नहीं, उस पर हम सुधार कर सकते हैं। उसके लिए जो है आगे कुछ रणनीति बना सकते हैं, इसको और बेहतर क्या किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ये आपको 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके उस पर्पस से जो है बनाया जा रहा है। तो हमको उम्मीद है कि ये आपके लिए बेस्ट टाइम के लिए बेस्ट चीज जा रहा है। तो चलो, यही बातों से हम जो है अपने बातों को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।